हेलो प्यारे बच्चों, कोमपल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 5 पाठ 23 मिथिला चित्रकला। प्रश्न पहला है, रिक्त स्थानों को भरिए। मिथिला चित्रकला की शुरुआत में हुई मधुबनी या पटना? तो मधुबनी में हुई। मधुबनी चित्रकला में भित्ति चित्र और होता है अल्पना या छापा? तो अल्पना होता है। मधुबनी चित्रकला में रंगों का प्रयोग होता था प्राकृतिक या कृत्रिम? तो क्या है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था। मिथिला कला संस्थान की स्थापना ईस्वी में हुई 2003, 2005, 2003 ईस्वी में हुई। क्या है, ब्रिटिश अधिकारी ने इसे पहली बार लोगों को सामने रखा। तो WG अर्चिल, ये WG अर्चर जो ब्रिटिश अधिकारी ने इसे पहली बार लोगों को सामने रखा। प्रश्न दूसरा है, अपने मनपसंद रंगोली बनाइए। तो आप अपना एक मनपसंद रंगोली बना लीजिएगा। आप रंग वगैरह से भी अच्छी तरीक़ा से रंग कर। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा है, मधुबनी चित्रकला में किन किन रंगों का प्रयोग होता है, लिखिए। तो लाल रंगों के लिए सरसों के साथ सिंदूर। दूसरा में हमने लिखा है सफ़ेद रंग के लिए चावल का पेस्ट। कुसुम का फूल। पीले रंग के लिए पेवड़ी। हरा रंग के लिए कालिख में मिलाया गया गोबर। प्रश्न चौथा है, लिंग निर्णय कर वाक्य बनाइए। घी, तो घी कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। हमने वाक्य बनाया है, घी का रंग पीला होता है। आईना स्त्रीलिंग। आईना आरती की हाथ से टूट गई। कीचड़ पुल्लिंग है। कीचड़ का वाक्य बनेगा, कीचड़ से रास्ता भरा हुआ है। जहाज पुल्लिंग है। जहाज पानी में चल रहा है। भैंस स्त्रीलिंग है। भैंस घास खाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न पाँचवा है, आपकी पाठ्य पुस्तिका में मोर का चित्र है, इसी तरह एक पक्षी का चित्र बनाइए। यानी आपका जो किताब है उसमें एक मोर का चित्र है, जो कि हमने एक मोर का चित्र बना दिया है। अगला प्रश्न है, छठा है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यानी विलोम यानी उल्टा या विपरीत शब्द। तो पुरुष का होगा स्त्री, उपस्थिति का होगा अनुपस्थिति, प्राकृतिक का होगा कृत्रिक और असली का होगा नकली, आधुनिक का होगा प्राचीन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7वां है, टिकुली कला बिहार की बेहतरीन शिल्प कलाओं में से एक है। टिकुली शब्द बिंदी की क्या अस्थीन शब्द है। टिकुली बिहार में टिकुली कला 800 ईसा पूर्व पटना में शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत मौर्य काल के दौरान हुई थी। ये जो चित्र देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये स्थानीय शब्द है जो कि टिकुली कला की हमारे का 800 वर्ष पूर्व पटना में शुरू हुई थी। ये चित्र का दौरान उस समय शासन था, मौर्य काल के दौरान हुई थी, जो कि ये चित्र में भी दिखाया गया है। इसी का प्रश्न पूछा जा रहा है, का 7वां का टिकुली कला कितने साल पुरानी है? तो टिकुली कला 800 साल पुरानी है। 7वां का खा है, आप कौन कौन सी चित्रकला के बारे में जानते हैं, लिखिए। तो मधुबनी चित्रकला, कलमकारी चित्रकला, टिकुली चित्रकला इत्यादि और भी कलाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 8वां है, रुचि आज बहुत खुश थी। उसके विद्यालय में कलमकारी चित्रकला सीखने के लिए चित्रकार आए थे। रुचि ने आकर अपने घर में सभी को कलमकारी शैली के बारे में बताया। कलमकारी एक हस्तकला का प्रकार है जिसमें हाथ से सूते कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छापा
गई जाती है। मुख्य रूप से यह कला दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। रुचि ने अपनी माँ से कुछ रंग और कपड़े मांगने के लिए कहा ताकि कला वह भी विद्यालय में उसे सीख सके। का है 8वां का प्रश्न है रुचि क्यों खुश थी। तो रुचि खुश इसलिए थी क्योंकि उसके विद्यालय में चित्रकला आए थे। 8वां का खा है रुचि क्या सीखना चाहती थी। रुचि कलमकारी चित्रकला सीखना चाहते थे। गा है रुचि अपनी माँ से क्या चाहते थे। रुचि अपनी माँ से कुछ रंग और कपड़े लेना चाहती थे। कलमकारी चित्रकला है हस्तकला या चित्रकला, तो यहाँ पे क्या होगा चित्रकला। प्रश्न 9वां है दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। बेटी के बेटियां, मिठाई के मिठाइयाँ, तस्वीर के तस्वीरें, धुनी के धुनियाँ और रात के रातें, यहाँ पे होगा रातें। चाबी का चाबियाँ, कहानी का कहानियाँ, पुस्तक का पुस्तकें। अगला प्रश्न 10वां है मिथिला चित्रकला में किन किन चीज़ों का चित्र बनाए जाते हैं उनके नाम लिखिए। यानी कि ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कि मिथिला जो चित्रकला था उस समय में चित्रों का किसका किसका चित्र बनाया जाता था। तो हमने किताबों में पढ़ा है हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवताओं की मूर्ति होती थी उनका चित्र बनाया जाता था। शिव पार्वती, कछुआ, माँ दुर्गा, काली, सीताराम, मोर, गौरी गणेश, मछली, हाथी इत्यादि और भी चीज़ों को बनाई जाती थी चित्र। अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां है समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। तो प्रमुख का मुख, दक्ष का क्या है कुशल और भित्ति का दीवार, प्रोत्साहन का होगा बढ़ावा, निखारना का अर्थ होगा खिलना। ये चैप्टर समाप्त हो गया प्यारे बच्चों और ये कार्य पुस्तिका क्लास 5 का ये चैप्टर लास्ट था और अगला क्लास 4 का आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।